नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाही से भिड़ गई मोदी सरकार। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लिए गए सुप्रीम एक्शन से तिलमिला गई है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने कुछ ऐसी दलीलें रखी हैं जिसे देखकर आप सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप लोग यही कहेंगे कि क्या सरकार मनमानी कर रही है, क्या सरकार अपने हिसाब से देश और संविधान को चलाना चाह रही है, क्या इस लोकतंत्र में सरकार की सिर्फ मनमानी ही चलेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो समय सीमा से बांधा गया है यह बिल्कुल सही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैर जमाए हुए है और लगातार मामले पर टिप्पणी करती नजर आ रही है। अब जरा देखिए, जागरण अखबार में छपी इस खबर को जरा ध्यान से देखिए, जहां पर लिखा है राज्यपाल को विधेयक पूरी तरह रोकने का अधिकार है। जरा यहां पर देखिए, मोदी सरकार ने क्या कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है कि वो विधेयक को रोक सकते हैं। क्या ये सरकार बताएगी कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर कितने विधेयक रोके गए? क्या यह सरकार बताएगी जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर कितने विधेयक रोके गए? दोस्तों, कहा यह जा रहा है, आलम यह है कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर विधेयक पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, लेकिन जहां पर सत्ताधारी दल की सरकार है जो केंद्र में है, यानी कि जो भाजपा है, उसके जो सहयोगी दल हैं, वहां पर विधेयक धनाधन पास हो रहे हैं। तो ये क्या गलत नहीं है? क्या यह असंवैधानिक नहीं है? दोस्तों, अभी कल ही कुछ राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील रखी और कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये विधेयक को रोक कर रखे, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, सीजीआई गवाही के सामने कह रही है कि विधेयक को रोकने का अधिकार राज्यपाल के पास है। जरा देखिए, यहां पर लिखा है राज्यपाल को विधेयक पूरी तरह रोकने का अधिकार, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान केंद्र की दलील। दोस्तों, इस दलील पर आप सभी लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। जस्टिस बी.आर. गवाई ने क्या कहा वो भी मैं आप सभी लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। देखिए, लिखा है केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर चल रही बहस में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिछले 55 वर्षों में सिर्फ 20 विधेयक राज्यपालों ने रोके हैं। यह बताता है कि कैसे हमारा संविधान काम कर रहा है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 90% विधेयक 1 महीने में मंजूर हुए और 95% से ज्यादा 3 महीने में, फिर अन्य महीनों में मंजूर किए गए। यानी कि मोदी सरकार ने यह बात रखी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के विधेयकों को रोकने के बारे में बनावटी हाय तौबा मचाई जा रही है। हालांकि उनकी इस दलील पर कोर्ट ने सवाल किया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जब विधेयक राज्यपाल के पास 4 वर्ष तक लंबित रहे। अब यहां पर जस्टिस बी.आर. गवाई ने रगड़ दिया। जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि कहां हवा में उड़ रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजीआई गवाई ने कहा कि क्या यह सत्य नहीं है कि राज्यपाल ने 4 सालों तक विधेयक को रोक कर रखे? तमिलनाडु की सरकार ने 2 बार विधानसभा से विधेयक को पास कराया, उसके बाद भी विधेयक को पेंडिंग रखा गया। क्या यह झूठ है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि राज्यपाल विधेयक को नहीं रोक रहे हैं या राष्ट्रपति विधेयक को नहीं रोक रहे हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जस्टिस बी.आर. गवाई ने मोदी सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट में ही सबक सिखा दिया। देखिए, यहां पर लिखा है राज्यपाल को विधेयक पूरी तरह रोकने का अधिकार है। मोदी सरकार के वकील मेहता ने क्या कहा कि विधेयक को रोकने का अधिकार राज्यपाल के पास है। जरा देखिए, पूरी दलील देखिए। लिखा है केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के बारे में विवेकाधिकार है और वे विधेयक को भी रोक सकते हैं। मेहता ने तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों की ओर से राज्यपाल को विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में विवेकाधिकार न होने और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि राज्यपाल संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। विधेयकों पर निर्णय के संबंध में राज्यपाल विधायी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, मोदी सरकार के वकील ने क्या कहा कि राज्यपाल संविधान की शपथ लेते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि शपथ लेने वाला सही काम ही करे। अब यहां पर मोदी सरकार गोल गोल न्यायपालिका को घुमाने का काम कर रही है। दोस्तों, बात यह है कि कुछ विपक्षी राज्य सरकारों ने भी दलील रखी और विपक्षी राज्य सरकारों ने साफ साफ कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद के इशारे पर काम करते हैं। और दोस्तों यही सत्य है कि मंत्रिपरिषद के इशारे पर राष्ट्रपति और राज्यपाल काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, मंत्रिपरिषद के इशारे पर राष्ट्रपति और राज्यपाल काम नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है, साफ साफ यहां पर आप लोग देख सकते हैं मोदी सरकार क्या कह रही है। लिखा है कि तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों की ओर से राज्यपालों के विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में विवेकाधिकार न होने और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने की दलीलों का विरोध किया है। मोदी सरकार ने कहा कि मंत्रिपरिषद के इशारे पर राष्ट्रपति राज्यपाल काम नहीं करते। तो यहां पर न्यायपालिका को गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर 3 महीने की समय सीमा में राष्ट्रपति, 1 महीने की समय सीमा में राज्यपाल को बांधा गया है, तो दिक्कत क्या है? मुझे बता दें ये सरकार की दिक्कत क्या है। लेकिन ये सरकार यही चाहती है कि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर विधेयक पेंडिंग पड़े रहें, और जहां पर हमारी सरकार है वहां पर दनादन विधेयक पास होते रहे। देखिए दोस्तों, अभी विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, देखिए लिखा, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार नहीं है कि उनकी जो मनमर्जी वो करें, चाहे विधेयक को पास करें या विधेयक को रोक लें। ऐसा नहीं है, उनके पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है। 3 महीने में राष्ट्रपति को फैसला लेना ही होगा कि विधेयक को मंजूरी दे रहे हैं या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, लेकिन उसके बावजूद ये मोदी सरकार लगातार न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लगातार मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता, राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता, राष्ट्रपति राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता। तरह तरह की बातें ये मोदी सरकार कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट झुकने वाला नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई झुकने वाले नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई अपने फैसले पर केंद्रित रहेंगे, अपने फैसले पर अडिग रहेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि 3 महीने बहुत ज्यादा है, 1 महीने में ही यह बिल पर, विधेयक पर फैसला लें। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय सीमा दे दिया। 3 महीने बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। 90 दिन बहुत होते हैं, लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि समय सीमा से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ना बांधा जाए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।